ऐसे कैसे मेहनत करना छोड़ दूं मेरे दोस्तों, अभी तो आपको आपके मुकाम तक पहुंचाना बाकी है। ऐसे कैसे मेहनत करना छोड़ दूं मेरे दोस्तों, अभी तो आपको आपके मुकाम तक पहुंचाना अभी बाकी है। ऐसे कैसे वीडियोस बनाना छोड़ दूं मेरे दोस्तों, अभी तो एक से एक हेल्पफुल वीडियोस लाना भी बाकी है, क्योंकि इंग्लिश कोर का पेपर अभी बाकी है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अनिमेश सर आप सभी का इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए 17 अप्रैल यानी कल को होने वाले एग्जाम के लिए इंग्लिश कोर के हॉर्नबिल बुक से चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के टॉप 20 एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बताने वाला हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देर किस बात की, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दें। और जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं द एडवेंचर चैप्टर से, यानी चैप्टर 7 का जो नाम है वो द एडवेंचर है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। द ऑथर ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर इज डैश। ठीक है, यानी द एडवेंचर कहानी के लेखक कौन है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जयंत नार्लिकर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द एडवेंचर के लेखक कौन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जयंत नार्लिकर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर। द एडवेंचर कहानी के नायक, यानी प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है नायक, ठीक है, हीरो, उसका नाम क्या है। तो इस चैप्टर का जो नायक है दोस्तों, प्रोटैगनिस्ट है, वो कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटोंडे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, वेयर वाज प्रोफेसर गायटोंडे ट्रैवलिंग टू। क्या पूछा गया है, वेयर वाज प्रोफेसर गायटोंडे ट्रैवलिंग टू। प्रोफेसर गायटोंडे कहां की यात्रा कर रहे थे, कहां के लिए ट्रैवलिंग कर रहे थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, पुणे टू बंबई। ठीक है, बंबई टू गोवा मत मारिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए फ्रॉम पुणे टू बंबई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेन बाय विच प्रोफेसर गायटोंडे वाज ट्रैवलिंग। यहां पर ट्रेन का नाम पूछा गया। ठीक है, उस ट्रेन का नाम क्या है जिससे प्रोफेसर गायटोंडे जो है यात्रा कर रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन जो सी आपको दिखाई दे रहा वो करेक्ट आंसर है, जीज माता एक्सप्रेस। क्या है नाम दोस्तों ट्रेन का, जीज माता एक्सप्रेस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया, होम डिड प्रोफेसर गायटोंडे मीट ड्यूरिंग हिज ट्रेन जर्नी। प्रोफेसर गायटोंडे जो है अपनी रेल यात्रा के दौरान किससे मिले थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान साहब से। किससे मिले थे दोस्तों, खान साहब से मिले थे अपनी यात्रा के दौरान। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, वेयर डज गायटोंडे रीच बाय ट्रेन। ट्रेन से गायटोंडे जो है कहां पहुंचते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और ये जैक 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेन से गायटोंडे जो है वो कहां पहुंचते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंबई। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो सी आपको दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुणे टू बंबई न जा रहे थे। तो याद रखिएगा कहां पहुंचे, तो बंबई। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक की तरफ से 2020 में भी पूछा गया है और आपके मॉडल सेट 1 जो जैक के ऑफिशियली मॉडल सेट 1 है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया। मैंने बहुत अच्छे से मॉडल सेट 1 को एक्सप्लेन करके बताया, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया दोस्तों, चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया। तो जिन्होंने भी मॉडल सेट 1 को नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और चैप्टर 1 से लेकर ये चैप्टर 8 आज का लास्ट वीडियो दोस्तों ये चैप्टर का। ठीक है, याद रखिएगा हॉर्नबिल बुक का प्रोज सेक्शन का ये लास्ट वीडियो है, उसके बाद आपको पोएट्री सेक्शन मिलेगा, बुक 2 का वीडियोस मिलेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर 7 और चैप्टर 8 बनाया गया, यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 का भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगा, देख लीजिएगा अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो। ठीक है, कौन कौन बच्चे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 का वीडियो देखे हैं वो लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो ये भी आप लोग कमेंट बताइएगा। ठीक है, तो क्या पूछा गया क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रोफेसर गायटोंडे इंटर्ड फॉर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज डैश। ठीक है, प्रोफेसर जो गायटोंडे है वो फॉर्ब्स की इमारत में यानी बिल्डिंग में अपने किससे मिलने के लिए प्रवेश किया था, इंटर किया था। तो याद रखिएगा अपने बेटे से मिलने के लिए उसमें बिल्डिंग में इंटर किया था। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन। सन मींस बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया देख सकते हैं दोस्तों, द नेम ऑफ प्रोफेसर गायटोंडे सन इज, यानी प्रोफेसर गायटोंडे का पुत्र का नाम क्या था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो उनका बेटा का नाम क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है विनय गायटोंडे।
जाएगा, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर गायटोंडे के बेटे का नाम क्या है? विनय गायटोंडे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आए ना कि बिल्डिंग जो गया था दोस्तों किससे मिलने के लिए गया था, तो अगर सन नहीं रहेगा तो दोस्तों आप लोग टिक कर दीजिएगा विनय गायटोंडे। जो विनय गायटोंडे है वो प्रोफेसर गायटोंडे के बेटे हैं, ठीक है। उन्हीं से मिलने के लिए फॉक्स के बिल्डिंग में गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया? प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे वाज ए डैश। तो प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे जो है वो क्या थे दोस्तों? तो भौतिक विज्ञानी थे, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू खान साहिब द ब्रिटिश राज हैड बिगन फ्रॉम द स्टेशन कॉल्ड डैश। खान साहब के अनुसार ब्रिटिश राज की शुरुआत डैश नामक स्टेशन से हुई थी। तो किस नामक स्टेशन से हुई थी दोस्तों? सरहद। याद रखिएगा उस स्टेशन का नाम है सरहद। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस चैप्टर से यानी चैप्टर 7 से टॉप 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आप लोग करवा दिया गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 8 की ओर। चैप्टर 8 में आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 8 का नाम रखा गया सिल्क रोड। क्या नाम है दोस्तों? सिल्क रोड। बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सिल्क रोड से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दीजिए। लीजिए आपको दे देते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग करके जाइएगा। बस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। इतना काम कीजिए दोस्तों। आप लोग का जो जो डिमांड है इंग्लिश स्कोर में आप लोग कमेंट बॉक्स में देख कर तो देखिए, मैं पूरा करूंगा दोस्तों, ये वादा करता हूं, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिए सिल्क जो रोड है, सिल्क रोड का जो राइटर है दोस्तों याद रखिए निक मिडिल्टन, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इस चैप्टर से देख सकते हैं। क्या पूछा गया कि द स्टोरी सिल्क रोड इज रिटन बाय डैश। पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि सिल्क रोड कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निक मिडिल्टन। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। निक मिडिल्टन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे लोग क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया देख सकते हैं। सिल्क रोड इज अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ऑथर्स विजिट टू डैश, ठीक है। सिल्क रोड लेखक की डैश की यात्रा का विस्तृत विवरण है, ठीक है। तो ये कहां की यात्रा के बारे में बात किया गया दोस्तों? माउंट कैलाश के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। माउंट कैलाश इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया दोस्तों? द ऑथर हैड विजिटेड द प्लेस टू डू डैश। लेखक ने क्या करने के लिए इस जगह का दौरा किया था? तो लेखक जो है दोस्तों वो कोरा करना चाहता था। कोरा हम आगे चल के बताएंगे दोस्तों क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लेखक क्या करने के लिए उस जगह का दौरा किया था? कोरा, ठीक है। कोरा एक टाइप का परिक्रमा होता है दोस्तों, ठीक है। कोरा क्या होता है? एक टाइप का परिक्रमा होता है। जैसे हम लोग कोई शिव मंदिर वगैरह जाते हैं तो शिव मंदिर के चारों ओर हम लोग क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं ना, उसी टाइप कोरा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं कि कोरा इज परिक्रमा। देखिए आ गया ना दोस्तों, कोरा इज परिक्रमा अराउंड द होली डैश, ठीक है। कोरा जो है डैश के पवित्र के चारों ओर परिक्रमा को कहते हैं। तो किसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं दोस्तों? तो याद रखिए जो एवरेस्ट है दोस्तों, याद रखिए माउंटेन जो है उनके चारों ओर परिक्रमा करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? कोरा कहेंगे। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंटेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? माउंटेन यानी पर्वत, ठीक है। आप सही पता है इस माउंटेन का नाम क्या है? माउंट कैलाश ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया दोस्तों? व्हाट वाज एन ओल्ड रूट, ठीक है। व्हाट वाज एन ओल्ड रूट फ्रॉम लसा टू कश्मीर। याद रखिएगा दोस्तों लसा से जो कश्मीर का पुराना मार्ग जो था ओल्ड हाईवे का नाम क्या था दोस्तों? तो इसका नाम था ईस्ट वेस्ट हाईवे। क्या था दोस्तों? ईस्ट वेस्ट हाईवे, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी तो रखा गया है। क्या रखा गया दोस्तों इस चैप्टर का? सिल्क रोड। यहां से सिल्क होता था, कश्मीर के लिए सिल्क जाता था, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट वेस्ट हाईवे, ठीक है। लसा टू कश्मीर जाने का मार्ग का नाम है ईस्ट वेस्ट हाईवे। ये ओल्ड रूट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या पूछा गया? व्हाट हैपेंड व्हेन दे रीच डार्चेन एट नाइट टू स्टे इन द गेस्ट हाउस, ठीक है। क्या हुआ जब वे रात डार्चेन गेस्ट में के घर में रहने पहुंचे? तो क्या हुआ दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उनका हुआ था प्रोटैगनिस्ट वाज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। याद रखिएगा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए माउंट पर जब चढ़िएगा ना तो क्या होता है? चढ़ते 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 आपका सांस लेने में दिक्कत होगा दोस्तों। ऊपर जाकर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा घट जाता है। तो ये जो है जो प्रोटैगनिस्ट है, जो नायक है दोस्तों, उनको सांस लेने में क्या हो रहा था? दिक्कत हो रहा था। इसको हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा था, याद रखिएगा, ठीक है। Why did Satan take the protagonist to seek medical help? यानी सेटन जो है नायक को चिकित्सा सहायता लेने के लिए कहां लेकर गया था? ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा। जब लेखक को सांस लेने में दिक्कत हो रहा, तबियत खराब हो गया था, तो उन्हें कहां ले जाया गया था? तो याद रखिएगा डार्चेन के मेडिकल कॉलेज में। कहा दोस्तों? डार्चेन के मेडिकल कॉलेज में। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, डार्चेन मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया दोस्तों देख सकते हैं। व्हाट डिड द तिब्बतन डॉक्टर गिव हिम? तिब्बती चिकित्सक था, उसने क्या दिया था ये पूछा गया दोस्तों। तो इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 5-day कोर्स मेडिसिन इन ए ब्राउन एनवलप। ठीक है, यानी याद रखिएगा एक भूरे रंग के लिफाफे में दवा का 5 दिवसीय कोर्स दिया था। कितने दिन के लिए ये दवाई दिया था दोस्तों? 5-day कोर्स था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 देख सकते हैं क्या पूछा गया, होर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ डैश। ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैक की तरफ से 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या दोस्तों? होर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ डैश। ठीक है, होर जो है किसके तट पर स्थित है? तो ये है दोस्तों, याद रखिएगा लेक मानसरोवर। ये जो कहा है दोस्तों, ऑप्शन जो सी आपको दिखाई दे रहा है, लेक मानसरोवर के तट में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं। द ऑथर बिगिंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी टू सिल्क रोड फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड डैश। ठीक है, लेखक सिल्क रोड की अपनी यात्रा का वर्णन किस स्थान से शुरू करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी राबू। क्या हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? राबू टू माउंट कैलाश। याद रखिएगा अपना जो यात्रा है दोस्तों कहां से शुरू किया था? राबू से, RAVU। ठीक है, यहां पर देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा नाम है अनिमेश सर। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम ID है। ठीक है, इस पर आप लोग फॉलो कर लीजिए। आपका कोई भी डाउट्स है, कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, आप हमारे इस इंस्टाग्राम ID से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस ID को आप लोग फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए ये भी बताइएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, दबाकर शेयर कीजिए दोस्तों, इसमें कंजूसी मत कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, धाकड़ वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।